जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने का क्या नियम होता है, कैसे बेलपत्र चढ़ानी चाहिए और क्यों चढ़ाते हैं, इसका महत्व क्या है, सावन के महीने में इसका महत्व इतना अधिक क्यों हो जाता है। आज हम आपको ये जानकारी देंगे। इसके अलावा शिव मंदिर में किन 5 जगहों पर बेलपत्र चढ़ाएं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव अतिशीघ्र पूरी कर दें। यही सब जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, धर्मों और शास्त्रों में विशेष रूप से शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीजों को चढ़ाने से वह खुश हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इसमें बेलपत्र का होता है। शिवलिंग की पूजा में बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय हैं। बेल के पेड़ की पत्तियों का शिव पूजन में बहुत अधिक महत्व है। इस पेड़ की पत्तियां एक साथ 3 की संख्या में जुड़ी होती हैं और इसे एक ही पत्ती माना जाता है, यानी कि इसको एक ही बेलपत्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना बेलपत्र के शिव जी की उपासना कभी पूरी नहीं होती। शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विधि भी होती है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पूजा में किस विधि से बेलपत्र चढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अखंड ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उनको देखकर लाभ ले सकें। देखिए, बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। अगर आप शिवलिंग पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि यह कैसा होना चाहिए और कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां ही होनी चाहिए। 3 पत्तियों का एक ही माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल की पत्तियां कटी फटी ना हो, टूटी हुई ना हो। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होने चाहिए। ऐसे पत्तियों वाला बेलपत्र खंडित माना गया है। हालांकि 3 पत्तियां आपस में मिल जाती हैं, लेकिन ये कभी कभार ऐसा होता है। बेल की पत्तियां जिस तरफ से चिकनी होती हों, आपको उसी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा यह बात बहुत कम लोग को पता है कि एक ही बेलपत्र को आप पानी से धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र 3 से लेकर के 11 दलों तक के होते हैं, यानी कि 11 पत्तों तक के भी बेलपत्र होते हैं, और जिसमें जितने अधिक पत्ते हों वह सबसे ज्यादा अच्छा उत्तम माना जाता है। लेकिन 11 या 3 से अधिक वाले जो बेलपत्र कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। वहीं स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में ऐसा बताया गया है कि यदि बेलपत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसी एक कथा भी मिलती है कि एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था, तब उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीने को साफ किया। इस पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरी और उन्हीं बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ था। बेलपत्र का महत्व यहीं खत्म नहीं होता। बेलपत्र बहुत ही पवित्र होता है। इसमें माता पार्वती के कई रूपों का वास होता है। इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्ष यायानी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास होता है। इतना ही नहीं, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। अगर आप अपने घर में बेल का पेड़ लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और घर में वैभव आता है, सुख समृद्धि भी आती है। अगर हम ये देखें कि बेलपत्र चढ़ाने के लाभ क्या हैं, तो उसका सबसे बड़ा लाभ तो यह होता है कि भगवान से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वहीं बेलपत्र चढ़ाने से सुख के साथ घर में वैभव और धन भी आता है, यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना, आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप बहुत अधिक पुण्य कमाना चाहते हैं तो आपको बेल की पत्तियों में ओम नमः शिवाय या राम राम चंदन से लिख दें और उसको भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दें। शास्त्रों के अनुसार यदि आप रविवार के दिन अगर बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, कट जाते हैं, मिट जाते हैं। केवल भोलेनाथ ही नहीं, आप भोलेनाथ के प्रिय कुबेर जी पर भी तृतीया को बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं तो पीढ़ियों तक आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल चढ़ाने से भगवान शंकर का मस्तिष्क ठंडा रहता है और वे बहुत जल्दी प्रसन्न भी जाते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि भगवान शिव के मंदिर में किन 5 जगहों पर हमें बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। सबसे पहली बेलपत्र आप जैसे ही शिव मंदिर में जाएंगे
तो वहाँ पे आपको नंदी महाराज दिखते हैं, जो कि शिवलिंग के ठीक सामने ही आपको हमेशा मिलेंगे। तो सबसे पहली बेलपत्र आप नंदी महाराज पे चढ़ा दें। दूसरी बेलपत्र भगवान शिव के मंदिर में आपको गणेश जी का भी एक मूर्ति मिलेगी, आप उस मूर्ति पर उन पर भी आप एक बेलपत्र को अर्पण कर दें, समर्पित कर दें। तीसरा बेलपत्र आप उस जलाधारी पे चढ़ा दीजिए, यानी कि जिसपे शिवलिंग रखा हुआ होता है उस जलाधारी पे आप तीसरा बेलपत्र चढ़ा दीजिए। चौथा बेलपत्र आप जो भगवान शिव जो शिवलिंग होते हैं उनके ऊपर एक कलश होता है, जिससे कि बूंद बूंद जल हमेशा गिरता ही रहता है, उसमें भी आप एक बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो पांचवा बेलपत्र है, ये आप स्वयं भगवान शिव भोलेनाथ के जो रूप है शिवलिंग, उन पर भी आप ये पांचवा बेलपत्र चढ़ा दीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मंदिर में जो कलश होता है जल वाला वो नहीं होता, तो उसके स्थान पर आप शिवलिंग पर ही वाला बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा। तो देखिए यह थी जानकारी कि बेलपत्र कैसे चढ़ाया जाता है और उसकी विधि क्या है और उसके नियम क्या है और भगवान शिव कैसे हमारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। भगवान भोलेनाथ सदा आप पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।